वेल आप सभी को नहीं पता तो हम हाजिर हैं कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले अब सभी टीमों में एक भूचाल सा मच गया है। भूचाल की वो किन खिलाड़ियों को रिलीज करेंगे और किन खिलाड़ियों को वो रिटेन करेंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। अभी से ये टीमें जो सोच विचारने लग चुकी है और सनराइजर्स हैदराबाद ने तो अब ये बड़ा फैसला ले भी लिया है कि वो इन 5 खिलाड़ियों को टीम से रिलीज करेंगे और अपनी टीम को बिल्कुल भी नए तरीके से तैयार करने के बारे में सोचेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने सभी को बताया है कि वो इन खिलाड़ियों को नए सीजन के लिए रिलीज करने जा रहे हैं और अब हम इन खिलाड़ियों को आपको बताने जा रहे हैं। वेल मैं आपको बता दूं कि आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन है वो इस साल दिसंबर के 13 से 15 तारीख को होना है और उसके ठीक एक महीने पहले सभी टीमों को यह नोटिस दे दिया जाता है कि आपका जो रिटेंशन लिस्ट है वो आप सौंप दो 15 नवंबर से पहले कि आप किन खिलाड़ियों को अपने टीम में रखोगे और किन खिलाड़ियों को आप रिलीज करने वाले हो, ताकि जो है एक क्लियर चीजें हमें पता चल सके। और ऐसे तौर पर जैसे ही ये बड़ी बात सुनी एसआरएच के मालकिन काव्या मरन ने, तो उन्होंने तुरंत ही मानो कि एक फैसला बना रखा हो कि इन खिलाड़ियों को रिलीज करना है और काव्या मरन ने इन बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकालने के में बिल्कुल भी सोच लिया। उसमें से एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो टीम इंडिया से 2 साल के लिए अपने इंतजार कर रहा है अपने कॉल अप का, और वहीं पर एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हम आईसीसी मिस्टर आईसीसी भी कहते हैं कि वो वर्ल्ड कप के हर एक मुकाबलों में अपने गेंद से कमाल करते हैं और गेंद को लहराते हैं। वेल चलिए जानते हैं एक एक करके चीजें और ये भी जानेंगे कि कौन खिलाड़ी कितने में खरीदा गया था, ताकि अगर एसआरएच उन्हें रिलीज करती है कि वो कितने पैसे खाली कर पाएंगे। इससे पहले आप लोग यहां तक आ गए हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आईपीएल से जुड़ी मैं आप सभी के लिए ला सकूं। सबसे पहले इस लिस्ट में जो खिलाड़ी है वो है ईशान किशन। जी हां, ईशान किशन जिनको पिछले साल एसआरएच ने 11 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था और एसआरएच के लिए पहले मुकाबले में खेलते ही ईशान किशन ने एक विस्फोटक शतक लगा दिया था। मतलब आप सोचो कि आप किसी फ्रेंचाइजी के लिए अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे हो और पहले ही मुकाबले में आप एक धमाकेदार शतक लगा देते हो, तो आप टीम कैसे ही आपको रिलीज करेगी। लेकिन उस शतक के बाद ईशान किशन कुछ पूरे सीजन में कमाल नहीं कर पाए और ईशान किशन लास्ट में जाकर एक लास्ट मैच में समथिंग कुछ और रन बनाते, यानी पूरे मुकाबले में 14 मुकाबले के दौरान केवल और केवल 2 मुकाबलों में ही वो रन कर पाए और पूरे मुकाबले में वो केवल मैं कहूं तो कुछ भी नहीं कर पाए और वो 0 सन्नाटा थे। तो अगर कोई खिलाड़ी के ऊपर आप 11 करोड़ खर्च करते हो और वो केवल 2 मैच में परफॉर्मेंस करता है तो इससे आपकी उम्मीदें और ज्यादा थी। वहीं पर गेंदबाज मोहम्मद शमी जिनके ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन मोहम्मद शमी मैं अगर आपको कहूं तो कहीं ना कहीं पिछले सीजन काफी खराब साल था उनका। इस साल वो अनसोल्ड भी जा सकते हैं अगर मैं ये कहूं, या फिर वो जाते हैं तो काफी कम प्राइस में जाएंगे, तो ये गलत बात नहीं होगा। दरअसल मोहम्मद शमी जिनकी इकोनॉमी रेट पिछले साल बहुत ही गंदी थी, समथिंग 12 या फिर 11 की इकोनॉमी थी और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को बल्लेबाज कुछ समझ ही नहीं रहे थे, इतना बुरा उनको मार रहे थे। एक मुकाबले के दौरान तो समथिंग मुझे याद है हैदराबाद वर्सेस पंजाब के मुकाबले में 70 रन मोहम्मद शमी केवल 4 ओवर में खा गए थे। तो इससे पता चलता है कि मोहम्मद शमी को रिलीज करना तो करना बनता है। वहीं पर अभिनव मनोहर का भी एक बड़ा नाम है, जो अभिनव मनोहर 3 करोड़ समथिंग 40 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद में आए थे, तो इनके बारे में भी रिलीज करने की बातें चल रही है। साथ ही साथ राहुल चहर जो 3 करोड़ के आसपास 3 करोड़ 25 और 25 लाख में ये भी एसआरएच में आए थे, लेकिन एसआरएच की तरफ ये उतना मुकाबला खेलते हुए दिखे नहीं। हमें देखिए जीशान अंसारी एसआरएच की तरफ से जिन्होंने अच्छा विकेट भी लिया, तो ऐसे तौर पर राहुल चहर की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं जीशान अंसारी ने फील कर दी है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और एक 2 और स्पिनर है जो ऑलराउंडर भी है, जैसे कुशल मैंडिस जैसे हो गए। तो ऐसे तौर पर एसआरएच की स्पिनरों की जो मांग है वो पूरी हो चुकी है, तो अब इनको आप रिलीज होते हुए देखोगे राहुल चहर को भी। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्पिनर एडम जैम्पा के बारे में भी काव्या मरन ने यह बातें की कि वो उनको भी रिलीज करने वाली है, और इस रिटेंशन को सुनकर सभी लोग हैरान हो गए कि यार आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को ही रिलीज कर दे रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं काव्या मरन ने यह बताया कि उनकी टीम की स्ट्रेंथ है बैटिंग, और इस वजह से वो अगले सीजन के लिए और बल्लेबाजी लाइनअप चूज करने के लिए अपने इन गेंदबाजों को और इतने सारे पैसों को खाली कर रहे हैं, ताकि वो और 1-2 बेहतरीन बल्लेबाज ला सके। और गेंदबाज तो इनके है ही, वो गेंदबाजों को अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से रन को बचा लेंगे। पैट कमिंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए हमें बल्लेबाजी अगर हमारी पहले आती है तो बल्लेबाजी में हम 280 रन बनाने चाहिए, 250 रन बनाने चाहिए। पैट कमिंस सीधा सीधा अपनी टीम से कहते हैं, और वहीं पर कहते हैं देखो हमें ऐसा नहीं है कि 150 टीम को ऑल आउट करना है, 200 पे ऑल आउट कर देना है, हम 50-100 रन से मुकाबले जीते। पैट कमिंस टीम से कहते हैं कि अगर हम लोगों ने 250 रन बनाया है तो उन्हें 249 पर रोकना है, यानी हम 1 रन से भी मुकाबला जीतते हैं तो हमें केवल मुकाबला जीतना है, हमें और भी कुछ आंकड़े नहीं बनाने। तो ये सीधा सीधा बताता है कि आपका जो माइंड है वो कहा जाता है और आप किन बारे में सोचते हो
तो आप कितना स्ट्रेच सोचते हो। तो ऐसे तौर पर पैट कमिंस और काव्य मरन ने इन बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करने के बारे में सोचा है और वही रिलीज इन बड़े खिलाड़ियों को भी कर दिया है। आपको क्या लगता है कि एसआरएच ये फैसला सही किया है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।